नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर मोतिहारी के रक्सौल से है, जहां रिसेप्शन समारोह के दौरान गोलीबारी की घटना सामने आई। मामला रक्सौल थाना क्षेत्र के जोकियारी पंचायत के कनना गांव का है। इस फायरिंग में 2 युवकों के घायल होने की खबर है। फायरिंग का आरोप जोकियारी पंचायत के पूर्व मुखिया संध्या देवी के पति राम विनय सिंह पर लग रहा है। इस फायरिंग को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है कि गांव में रिसेप्शन पार्टी चल रही थी। समारोह अपने अंतिम दौर में था, जहां पूर्व मुखिया के पति राम विनय सिंह भी मौजूद थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनका एक शख्स से विवाद हो गया और राम विनय सिंह ने अपने पास रखे पिस्टल से कई राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। एक गोली सुगौली थाना क्षेत्र के लाल परसा के रहने वाले दीपक कुमार सिंह के पेट में लगी, जबकि दूसरी गोली बेतिया के नौरंगिया के रहने वाले शुभम राम के कान के पास लगी है। दोनों घायलों का रक्सौल के निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है, जबकि घटना के बाद आरोपी राम विनय सिंह फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए फिलहाल पुलिस छापेमारी कर रही है। आरकेएस कंपनी का जो रोड बन रहा है ना, उसका कॉन्ट्रैक्टर मिट्टी का, उसमें मतलब काम कर रहा हूँ। मतलब 5-6 रोज पहले मैं जहाँ से मिट्टी काट रहा हूँ, वहाँ से विनय सिंह अपना जबरदस्ती जेसीबी लेकर वहाँ गए मिट्टी काटने के लिए। तो उनसे हमको बगजक गाली गलौज सब हुआ था। उसके बाद कल हम वहाँ जीजा जी के यहाँ मतलब फंक्शन में थे हम, तो वहाँ कल बैठे। उसके बाद हम उनके बगल से मतलब गजरे ना, उसके बाद खबर औरंगाबाद से है, जहां रमेश चौक पर वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने एक नाबालिग की बर्बरतापूर्वक पिटाई कर दी और इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बच्चे का कसूर बस इतना था कि वो बाइक चलाते वक्त उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था। बगैर हेलमेट के बाइक चलाते हुए उस लड़के पर पुलिसकर्मियों की नजर जैसे ही पड़ी, दर्जन भर पुलिस वाले उस पर टूट पड़े और अपनी ताकत की आजमाइश करने लगे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की भद्द पिटनी शुरू हो गई। मजबूरन एसडीपीओ को इस मामले में अपना पक्ष रखना पड़ा। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई को कहीं से भी उचित नहीं ठहराया और कहा कि जो कोई भी पुलिस वाले इसमें शामिल होंगे उन्हें दंडित जरूर किया जाएगा। अररिया पुलिस ने एसएसबी 52 मी बटालियन के सहयोग से सिकटी के मजरख में छापेमारी कर नशीले पदार्थ, ब्राउन शुगर और स्मैक का कारोबार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 6 सदस्यों को ब्राउन शुगर और अन्य सामानों के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए गिरोह के 6 सदस्यों में से 5 नेपाल के मोरंग जिला के रहने वाले हैं, जबकि एक सिकटी के मजरख खाही रहने वाला बताया जा रहा है। एसपी अशोक ने बताया कि नेपाल से सटे सिकटी के मजरख गांव में मोहम्मद शरीफ अपने घर नशे का कारोबार चला रहा था, जहां नेपाल सहित भारतीय क्षेत्र के नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। गुप्त सूचना थी कि मजरख गांव में मोहम्मद शरीफ, जो सिकटी थाना अंतर्गत गांव है मजरख, वहां मोहम्मद शरीफ के घर में नशीले पदार्थों की बिक्री होने वाली है, जहां पे नेपाल और उसके आसपास के स्थानीय लोग आकर नशीले पदार्थों का सेवन भी करते हैं। जिसके बाद वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार एसएसबी 52वीं बटालियन तथा जिला पुलिस की टीम के द्वारा मोहम्मद शरीफ के घर विधिवत छापेमारी किया गया। दरभंगा पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को बेहद फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया है। मोहम्मद जावेद नाम का यह आरोपी मुंबई फरार होने के लिए प्लेन में बैठ चुका था, लेकिन उड़ान भरने से एन पहले ही एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर सिमरी थाना और टेक्निकल सेल के पुलिस ने मोहम्मद जावेद को दबोच लिया। दरअसल बीते 7 दिसंबर को कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान उर्फ बब्बन की हत्या कर दी गई थी। इस अपराध की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने मोहम्मद जावेद के खिलाफ लगातार इनपुट जुटा रही थी। गिरफ्तारी के बाद जावेद की निशानदेही पर इस हत्या में शामिल उसके 2 साथियों को भी दबोच लिया गया है। पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि कांग्रेस नेता की जियाउर रहमान बाकी आरोपियों के साथ मिलकर जमीन का काम करते थे और उनके बीच रुपयों को लेकर मनमुटाव चल रहा था।
तमाम पहलुओं पर जांच की जाती है। वहाँ 4-5 घंटे हमारी टीम ने समय बिताया। एफएसएल की टीम आई, उस दौरान लोगों की बॉडी लैंग्वेज, लोगों की बातचीत, लोकल इनपुट्स, वहाँ के जो चाय वाले हैं, लोकल लोग हैं, उन लोगों से आज बातचीत, पूछताछ और अन्य जो अनुसंधान के हमारे तरीके हैं उनको अपनाते हुए सिमरी थाना की टीम के द्वारा टेक्निकल सेल की मदद से और काफ़ी तत्परता दिखाते हुए कल ही दिनांक 9 तारीख को घटना के जस्ट दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर दरभंगा एयरपोर्ट से जो मुख्य अक्यूज है इसका मोहम्मद जावेद, उसकी गिरफ्तारी संभव हो पाती है। बिहार में शराबबंदी की पोल खोलती एक तस्वीर बेगूसराय से सामने आई है। पुलिस ने शराब के नशे में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया, लेकिन जब उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए सदर अस्पताल लाया गया, दोनों शराबियों ने घंटों हंगामा किया। शराबियों के हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने अस्पताल में भीड़ इकट्ठा हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों राज मिस्त्री का काम करते हैं। बीती रात शराब के नशे में सड़क किनारे गिरे हुए मिले थे, तभी पुलिस ने उन्हें देखा और अस्पताल लेकर पहुंची। शराबियों ने खुलासा किया कि खुलेआम शराब की बिक्री होती है। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आप तो कम करने लगे तो रहा प्लीज अंग्रेजी दारूबाज है क्या? सुतल हो बांध पर कहाँ बांध कोई बांध पर बाजितपुर बांध पर रुका वीडियो बंद कर रहा हमारे वीडियो नहीं दे सिरिश्ता बालन के इच्छा कतवा काम करल गेल कि दारू पिया गेले ना नहीं पिए तखनो ते ले लिया, अभी भी ओते आप दुनिया के बाहर ले लगा के हमर जाने ले लो ना। अच्छा बेचे की करे, अब हम कमजोर होइए गया, अब तो कम करने लगे तो नीतीश कहाँ? प्लीज 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 अंग्रेजी दारूबाज है क्या? नाम है? बंद करो। दारू कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिलता है? नीतीश गिरा हुआ था तो हंगामा भी किया। हंगामा तो हम लोग गए थे, सब गिरा हुआ था। तभी अस्पताल में हंगामा कर रहा है। अभी तो कर रहा है। ये दोनों गिरा हुआ था। ठीक है, क्या चीज? 2 आदमी। क्या चीज पी के गिरा हुआ था? शराब पिया हुआ। अच्छा, शराब पिया हुआ था। कहाँ पे? कुढ़नी में बीजेपी से शिकस्त मिलने के बाद जेडीयू का महामंथन शुरू हो गया है। पटना में शनिवार को पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई, जिसमें देश भर से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं के सुझाव पर पार्टी 2024 और 2025 के चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रही है। आज पार्टी का खुला अधिवेशन होगा और इस बीच जेडीयू की बैठक पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। सब लोगों को इकट्ठा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक सैद्धांतिक और वैचारिक विकल्प तलाश करें। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ऐसा क्यों कह रहे हैं? बीजेपी को लेकर क्यों जेडीयू के तल्ख तेवर हैं? इसे समझने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि कुढ़नी में महागठबंधन को बीजेपी ने पटकनी दी है। जेडीयू और आरजेडी के तमाम समीकरण को ध्वस्त करते हुए कुढ़नी में कमल खिल गया और यहीं से शुरू हुई है जेडीयू की चिंता। तभी 2024 में लोकसभा और फिर 2025 में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक शनिवार को बुलाई गई। उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि इसको पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले। हमें उम्मीद है कि जो फरवरी में चुनाव हो रहे हैं कई राज्यों में, उसके बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। दूसरा लक्ष्य हम सब लोगों का है, अध्यक्ष समेत, मिशन 2024। पटना के पार्टी दफ्तर में अध्यक्ष ललन सिंह समेत तमाम नेता 24 के मंथन में जुटे। पार्टी का फोकस महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता के साथ ही केंद्रीय फंड की कमी जैसे मुद्दों पर रहा। 2024 में सब लोगों को इकट्ठा कर सके, वो भी एक लाइन पार्टी का रहा है लगातार। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ने जो अभियान शुरू किया है, जो उनके पिछले दिल्ली यात्रा में दिखाई पड़ रहा था, तो इस अभियान को और धारदार तरीके से इस पर आगे काम किया जाएगा। हमारी क्या सोच है समाज के विषय में,
कैसे आगे बढ़ सकता है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में रविवार को जेडीयू का खुला अधिवेशन होगा, जिसमें 2024 के साथ ही 2025 के चुनाव को लेकर पार्टी रोड मैप बनाएगी। देश भर से पहुंचने वाले नेताओं कार्यकर्ताओं के उठाए गए मुद्दों पर भी पार्टी गंभीर है। लोग आएंगे, जो जो मुद्दा वो उठाना चाहेंगे, वो सबों को आजादी है, सब लोगों को छूट है, वो अपने मुद्दा उठाएंगे, फिर बैठक हो जाएगी, उसके बाद कुछ बात होगी तो आप लोग। तो इस बीच जेडीयू की बैठक पर बीजेपी ने तंज कसा है। कुढ़नी में हार के बाद निशाना सीधे नीतीश कुमार पर लगाया जा रहा है। जेडीयू को गैंग वाली पार्टी बताया जा रहा है। सुन लीजिए सम्राट चौधरी को। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी की पार्टी वो गैंग है। ये पार्टी किसने कहा? वो तो गैंग है। मेरे पिताजी ने पार्टी बनाई थी, पार्टी को हाईजैक नीतीश कुमार ने कर लिया। नीतीश कुमार गैंग है, ये गैंग चलाते हैं। आरसीपी जी कहते हैं ना, गैंग है। कौन गैंग चला रहा है, कौन सियासत कर रहा है और किसका जनाधार मजबूत है, इसका पता तो आने वाले चुनाव में ही लगेगा। लेकिन कुढ़नी के रिजल्ट के बाद जेडीयू खेमे में बेचैनी जरूर देखी जा रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ललन सिंह को दोबारा जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अध्यक्ष पद के लिए ललन सिंह के नाम पर मुहर लगी। ललन सिंह के पार्टी अध्यक्ष दोबारा चुने जाने पर नीतीश कुमार सहित पार्टी के दूसरे नेताओं ने उन्हें बधाई दी। ललन सिंह के नाम का हाथ उठाकर कार्यकर्ताओं ने भी ध्वनि मत से समर्थन किया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह और नीतीश कुमार की जो केमिस्ट्री देखने को मिली, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। जब ललन सिंह फिर से जिम्मेदारी मिलने के बाद गुलदस्ता देने के लिए नीतीश कुमार की तरफ बढ़े तो नीतीश कुमार ने उनके हाथ से गुलदस्ता लेकर दूसरा गुलदस्ता ललन सिंह को दिया। और जब फिर से ललन सिंह ने ऐसा करना चाहा तो दोबारा फिर से ललन सिंह के साथ नीतीश कुमार ने ऐसा ही किया। उसके बाद नीतीश कुमार ने ललन सिंह को गले भी लगा लिया। आज फिर से औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उसी की घोषणा हुई है और सभी राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव्स का भाषण हुआ है और हमने सब लोगों से मिल लिया है, सारी बात कर ली है। बात तो वही है और फिर एक ओपन मीटिंग कल होगी। मौका नहीं है, ये जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी का निर्वहन करना है। प्रायोरिटी क्या होता है? पार्टी का संगठन का प्रायोरिटी होता है संगठन को मजबूत करना, संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाना, संगठन को धारदार बनाना, यही प्रायोरिटी होती है संगठन को चलाने का। महागठबंधन में जाने के बाद कि 2024 में सभी विपक्षी पार्टियां एक मिल होकर चुनाव लड़े संयुक्त रूप से और भारतीय जनता पार्टी को अगर पराजित करना है तो सभी पार्टियों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा और उस प्रयास में वो लगे हैं और आगे भी लगे। कुढ़नी की हार के बाद महागठबंधन के नेता जहां संभल कर बयानबाजी कर रहे हैं तो वहीं सरकार में सहयोगी रही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा इस हार को किसी एक पार्टी की नहीं, महागठबंधन की सामूहिक हार बता रहा है। जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी ने हार से सबक लेने की बात कही है, जिस पर बीजेपी तंज कस रही है। हार का अगर अकेले नीतीश कुमार की जिम्मेवार नहीं, हार तो सबकी हार है, महागठबंधन की हार है और यहाँ पर भाजपा जीती है। कुढ़नी विधानसभा के उपचुनाव में मिली हार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बचाव में मंत्री संतोष मांझी उतर आए हैं। हार को किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि महागठबंधन के सभी घटक दलों की हार बता रहे हैं। संतोष मांझी कहते हैं कि इस हार से सभी को सबक लेने की जरूरत है।
अगर अकेले नीतीश कुमार जी व्यवहार नहीं, हार तो सबकी हार है, महागठबंधन की हार है और यहाँ पर भाजपा जीती है। तो महागठबंधन में एक नीतीश कुमार जी नहीं है। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो बुरे काम का भी उनका ऊपर सबको लेना चाहिए। सब लोग, हम लोग अगर अच्छे कामों का बखान करते हैं तो बुरे काम, जो कोई भी बुरा का मतलब है कि जो भी हमारा नकारात्मक जो रिजल्ट आया, इसके लिए सब लोग को लेना चाहिए अपने पर। संतोष मांझी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं, जो अक्सर सरकार विरोधी स्टैंड के लिए जाने जाते रहे हैं। जीतन राम मांझी कभी शराबबंदी पर सवाल खड़े करते हैं तो कभी ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर करने की मांग नीतीश सरकार से कर बैठते हैं। महागठबंधन से पहले एनडीए की सरकार में भी संतोष मांझी मंत्री रह चुके हैं। अब कुढ़नी सीट पर मिली हार के बाद जब आरजेडी सवाल खड़े कर रहा है तो संतोष मांझी नीतीश कुमार के समर्थन में बयान दे रहे हैं। हम पार्टी के नेता चाहे जो कह ले, बीजेपी सत्ता पक्ष पर तंज कस रही है। कुढ़नी सीट पर जीत से बीजेपी बेहद उत्साहित है। कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहे सुशील मोदी कहते हैं कि नीतीश की चमक अब फीकी पड़ चुकी है। जो मुख्यमंत्री अपने राज्य में 2-2 बाई इलेक्शन जीत नहीं सकता है, अब पहली बार महागठबंधन की परीक्षा जिसमें पराजित हो गए तो कौन उनको स्वीकार करेगा? तो इनकी जो चमक थी वो तो खत्म हो गई। कुढ़नी में महागठबंधन की हार ने सत्ता पक्ष को झकझोर दिया है। जेडीयू को समझ नहीं आ रहा कि पिछड़े अति पिछड़ों ने महागठबंधन प्रत्याशी से दूरी क्यों बना ली। ऐसे में सत्ताधारी दल इस कोशिश में जुटा है कि फिलहाल डैमेज कंट्रोल कर आने वाले चुनावों पर ही फोकस किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कुढ़नी उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी नीतीश सरकार पर पूरी तरह आक्रामक हो गई है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी विधानमंडल के कई सदस्य राजभवन जाकर राज्यपाल से मिले। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल फागू चौहान को बिहार में बढ़ते हुए अपराध सहित अन्य कई मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल से मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका है। त्राहिमाम में लोग हैं, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार पूरी तरह से हर जिले के अंदर इतनी सारी घटनाएं हुई है और पुलिस प्रशासन की ओर से सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है। मुख्य अभियुक्त को बचाने का खेल खेला जा रहा है। हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से अपनी बात को रखे, उन्होंने कहा है कि हम इसको देखेंगे और बिहार सरकार के अंदर कहीं न कहीं अपराधियों को संरक्षित सुरक्षित करने का खेल हो रहा है। इस खेल पर इनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए आज हमारे वरिष्ठ और प्रमुख लोगों के शिष्टमंडल मिले हैं। और अब बात मुंगेर की। मुंगेर में पीडीएस डीलर की ओर से दिए गए चावल में प्लास्टिक का चावल मिलने की बात पर अफरा तफरी मची रही। लोगों की शिकायत थी कि चावल को पकाने के दौरान कुछ दाने नहीं पके और वे देखने में प्लास्टिक के चावल जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। तारापुर के फजीलीगंज गोढ़ी टोला की एक घटना है। लोगों की शिकायत पर जब एमओ ने इसका जांच की तो लोगों का आरोप गलत पाया गया। दरअसल ये फोर्टिफाइड चावल था जिसे चावल में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए मिलाया गया था। अधिकारियों ने इसे लेकर जागरूकता अभियान चलाने की बात कही ताकि लोगों का संदेह दूर हो सके। पानी में बैठी अच्छा केना पता चल प्लास्टिक से? प्लास्टिक हमें पॉकेट में चार ना ले रहे ना तो देख ले रही धनक तोली देने तो वही हमें देखा लिया था, पता लगी गए हम प्लास्टिक हम चून के बनाया। चावल बन रहे तो की दिक्कत हो खाए दिक्कत नहीं हो। अभी चावल में की हलो चावल प्लास्टिक वाला केना पता लगलो प्लास्टिक के चावल सब देखे छे चावल सब दिन तो नहीं पता लगे छे। बनेला छलो चावल बनाइए ना गरीब आदमी छिए त कते किनी किनी खेबे।
पटना के गायघाट पुलिस चौकी के पास न्यू महात्मा गांधी सेतु पुल के निर्माण के दौरान बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। यहां पुल निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज करते हुए निर्माण कार्य कराया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुल पर मैकेनिक वेल्डिंग कर रहा है और उसकी खतरनाक चिंगारी बारिश की तरह सड़क से गुजर रहे राहगीरों के ऊपर गिर रही है। घनी आबादी वाले इस इलाके में सुरक्षा के किसी भी मानकों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, ना ही कोई घेराबंदी की गई है। खतरा सिर्फ इन चिंगारियों का ही नहीं, डर इस बात का भी है कि निर्माण कार्य के दौरान कोई सामग्री अगर ऊपर से गिर गई तो बड़ा हादसा टाले नहीं टलेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना।